Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू फॉर क्लास प्रभु जी। क्लास आपने बहुत अच्छे से मतलब उसको जैसे रिलेट करके मटेरियल वर्ल्ड में जैसे फिल्म का भी एग्जांपल दे रहे थे, ये बताना चाह रहे थे कि जो भी चीज हम इस मटेरियल वर्ल्ड में देख रहे हैं ना, कमिंग फ्रॉम, सारा सोर्स तो भगवान है ही, और हमारा जो श्रीमद् भागवतम है वो सारा चीज जो भी ज्ञान है ना, जो भी यहाँ यूज हो रहा है इस जगत में, वो सब हमारे स्क्रिप्चर्स श्रीमद् भागवतम से जो है वो आया है। और यहाँ पे आपने ये भी बताया ये किस तरह से असुर जो है, पिछले क्लास में हम लोग देखे थे किस तरह से असुर हमेशा भगवान से चैलेंज करते रहते। जैसे अभी हमारा जो वर्ष चल रहा है, हिरण्याक्ष और वरादेव के बीच में युद्ध चल रहा है, और उसमें हमने देखा है कि कैसे असुर हमेशा भगवान से चैलेंज करते रहते हैं। तो उनका जो चैलेंज करने का जो इंटेंशन ये रहता है कि हम भगवान के एग्जिस्टेंस को डिनाई करें और अपने आप को भगवान बनाएं, और है ना, रूल करें। इस तरह का उनका रहता है मानसिकता। तो यहाँ पे असुर जो है भगवान को कभी भगवान नहीं मान पाते, और इसलिए वो हमेशा अलग अलग रूप में, जैसे आपने बताया कि राम जी के समय पे रावण आता है, और फिर उसके बाद कंस जो है कृष्ण के समय में, और इस तरह से असुरों का, और अभी कलयुग में भी बहुत सारे ऐसे असुर हैं जो भगवान के एग्जिस्टेंस को नहीं मानते हैं, नकारते हैं, और अपने आप को और भगवान से बड़ा दिखाने के लिए कोशिश करते रहते हैं। और प्रभु जी ने आपने ये बताया ना कि कैसे हम भगवान का जब भक्ति करते हैं तो हमारे अंदर का जो लोभ मोह भय ये सब खत्म हो जाता है। और जैसे आपने बताया ना कि ये जो भगवान, जो हमारे अंदर जो भय रहता है कि अगर हम नहीं कमाएंगे तो कैसे हमारा चलेगा, इस तरह का भय, मतलब भक्ति लोग इसीलिए नहीं बहुत सारे लोग ले पाते हैं। उनका कहना है कि भाई भक्ति करेंगे तो फिर मेरा जीवन कैसे चलेगा। हाँ, तो ये चीज है। लेकिन अगर हम देखा जाए, जैसे आपने एग्जाम्पल बताया कि इतने सारे जीव हैं, है ना, भगवान क्या वो सभी उनका भी पालन कौन कैसे कर रहे भगवान? ये एक चींटी तक का, जैसे अभी तो हमारे पास ठीक है, प्रॉपर घर है, हमारा बिजनेस है, जॉब है, तो ये सब चीज, लेकिन एक चींटी जो है ना, समहाउ कहीं से खोज करके फिर अपना गुजारा चलाती है ना। और जैसे एक गुरु महाराज है, राधा गोविंद महाराज, आई थिंक उनका हम ऐसे पढ़ रहे थे पपट, तो वो ऐसे एग्जाम्पल दिए थे कि जस्ट इमेजिन नहीं, जस्ट सोचिए कि अगर एक बच्चा अगर माँ के गर्भ में है और वो किस अवस्था में है, बहुत ही अलग अवस्था, वहां पे माँ और बाप जो कुछ नहीं कर पाता, अंदर में सारा जो उनका पालन पोषण जो है, वो बच्चे जो किस उल्टा लटके हुए हैं, किस अवस्था में है, फिर भी वो वहां पे संभाव 9 महीने सरवाइव कर पाते हैं। तो भगवान ने उनके लिए भी इस तरह का व्यवस्था, इस तरह का मैकेनिज्म तैयार करके रखा है ताकि उनका भी वहां पे पालन अच्छे से हो पाए। तो इसलिए ये मतलब हमें ये सोचना चाहिए कि हम थोड़ा सा भी भक्ति अगर करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमारा पालन पोषण में ये कमी आ जाएगा, वो भगवान वो टेक केयर करेंगे। और बस हमें अपना बस ड्यूटीज अच्छे से करना है, साथ में भगवान का भी नाम और भजते रहना है और भक्ति में लगे रहना है। प्रभु जी ये था। और जैसे यहाँ पे एक और कहना था ना कि जैसे असुर हमेशा भगवान के एग्जिस्टेंस को डिनाई करते हैं, और लेकिन भगवान हमेशा अपने आप को परम पुरुषोत्तम भगवान के रूप में दिखाते हैं। फिर भी असुर का ये जो बुद्धि है ना, वो माया से इतना ढका हुआ रहता है कि वो नहीं उस
लीला को और उनको समझ पाता है। जैसे भगवान ने बहुत सारे से लीला किए ना, कृष्णा को देखा जाए, अगर हम लोग कृष्णा बुक में रासलीला वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें कैसे भगवान अपने आप को एक्सपेंड करते हैं और सबके साथ इक्वल रेसिप्रोकेशन होता है। और वहां पे जो कृष्णा अपने एक्सपेंशन करके गोपिया के साथ जस्ट सेम टाइप का जो रेसिप्रोकेशन, और वहां पे गोपी इसको पता भी नहीं चल पाता है कि कृष्णा ये जो सब दे ऑल आर सेटिस्फाइड हाँ कृष्णा से ऐसा। और कृष्णा ने गोवर्धन पर्वत उठा करके वहां पे अपने इस चीज को बताते हैं कि ही इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। तो यही है प्रभु जी। लेकिन हमारा जो बुद्धि है ना, जैसे असुर का बुद्धि जो होता है माया से हमेशा ढका रहता है, इसीलिए वो भगवान के इस ऐश्वर्य और शक्ति को नहीं जान पाते हैं। और कभी बस यही है प्रभु जी। थैंक यू। हरे कृष्णा। धन्यवाद। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, बहुत अच्छे से आपने बताया। थैंक यू। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बहुत सुंदर क्लास था और बहुत सुंदर एक्सप्लेन किए। एक्चुअली हमें जो ये जो असुर के बारे में, असुर से भगवान का युद्ध जो हो रहा है, तो हमारा हम जो है हमारा भीतर तो असुरी गुण हमें मतलब बहुत सारा है। तो हमें इसी भगवान के भक्ति से ये सारा धीरे धीरे भगवान को समर्पण करेंगे तो ये आसुरिक गुण जो है हमारे भीतर, तो ये धीरे धीरे कम हो सकता है। और फिर भक्ति के बारे में मैं बताए प्रभु, जो भक्ति सर्वश्रेष्ठ है भगवान का और भक्त का बीच भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। तो ये भक्ति से हमें ये सारा अवगुण जो है ये धीरे धीरे हटा के हमें अच्छे गुण कल्टिवेट करना चाहिए। और असुर का जो भाव है, हम सब कुछ करते हैं हमारे लिए, मतलब हम ही सब कुछ है, अहंग जो भाव है, तो ये बहुत सारा सभी को होता है। जो नॉन डिवोटीज है उसे उन लोग को तो होता ही है। तो ये प्रभु जी भगवान को शरणागति अगर नहीं होगा तो ये असुरी जो हमारा ये जो भाव है ये कभी मतलब बदल नहीं सकता है। तो हमें भगवान के चरण आश्रय करके भगवान को हमारा इंद्रिय जो है, अगर हम इंद्रिय हमारे सुख भोग के लिए लगाएंगे तो वो हमें पतन के ओर ले जा सकता है। और फिर वही इंद्रिय अगर हम भगवान की सेवा के लिए लगाएंगे तो वो प्रेम में बदल जाएगा, भक्ति में बदल जाएगा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद। प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद। प्रणाम। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी पहले तो। और बहुत अच्छा जो प्रसंग चल रहा है, जैसे हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष और भगवान वराहदेव के बीच में युद्ध हो रहा है और कैसे दोनों एक दूसरे को प्रहार कर रहे हैं। तो पॉइंट आपने बहुत अच्छा बोला कि भगवान ने जब प्रहार किया तो उसने आपको बचा लिया। तो इसलिए नहीं था क्योंकि वो युद्ध में निपुण था, क्योंकि भगवान जो है खेलना चाहते थे उसके साथ, वो जो वीर्य रस का रसास्वादन करना चाह रहे थे और इसके लिए भगवान जो थे उसको मौका दे रहे थे। तो उनको मारने के लिए उनको गदा चलाने की भी जरूरत नहीं, वो तो बस विचार कर दे कि मर जाए तो उधर ही उसका नाश हो जाएगा। तो यही जो है मतलब हिरण्याक्ष और भगवान के बीच में, वराहदेव के बीच में ऐसा फिलोसॉफिकल इतना कुछ नहीं है, बस वही है कि युद्ध हो रहा है दोनों में और दोनों एक दूसरे पे प्रहार कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आपने जो बहुत सा तत्व जोड़ा आपने, तो थैंक यू फॉर दैट। और किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम लोग रुकते हैं। ये कुंजेश्वरी। हरे कृष्णा प्रभु जी।
अरे बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर तरीके से समझा है आपने। और अपने जो फर्स्ट पॉइंट बोला था कि कैसे भगवान ने हमें, हम देखते कि हमारा अच्छी जगह घर है, हम अच्छे व्यायाम कर रहे हैं इसलिए हम जीवित है अच्छे, लेकिन भगवान चाहते हैं तो सच में जो भी मनुष्य योनि में आता है भगवान उसे सब सुविधा ऐसे अरेंज कर देते हैं कि ये इस योनि में आके मेरा नाम ले और फिर से मेरे पास वापस आने के लिए जो ये करता है तो उसके लिए तो अच्छी व्यवस्था करते हैं। और जैसे गदा का पॉइंट आया तो पिछले क्लास में बोला गया था माधव कीर्ति प्रभु जी ने कि भगवान की जो गदा थी उसका ये इच्छा थी कि मैं कब लड़ूं, मैं सिर्फ भगवान के हाथों में ही खड़ी रहती हूँ, मुझे भी लड़ना है, उसकी बहुत इच्छा थी। तो इसलिए भगवान वो वीर्य रस, तो इसलिए वो गदा की इच्छा के लिए अभी ये सब ड्रामा हो रहा है, भगवान उसे मार रहे हैं। गदा को चाहिए था कि मैं यूज हो जाऊं इससे। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी, बहुत अच्छा पॉइंट्स उनकी गदा की भी, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में सब चिंत्य हैं, सबके अंदर प्राण शक्ति है, तो गदा के अंदर भी प्राण शक्ति है कि मैं खड़ा रहता हूँ, कभी मेरे को मौका नहीं मिलता भगवान की सेवा का तो बहुत अच्छा है। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। अमित प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम सभी को, दंडवत प्रणाम। एक्चुअली जो ये चल रहा था प्रभु जी की हम सब कुछ छोड़ के सिर्फ भक्ति करें तो क्या हमें खाने को मिलेगा, तो इस पे मैंने क्लास में सुना था, प्रभु जी बता रहे थे कि वृंदावन में एक साधु हुए, तो उनको किसी ने बोला कि क्या दिन भर हरिनाम करते रहते हो, इससे क्या तुमको खाने को मिलेगा। तो उन्होंने बोला कि मैंने कभी हरिनाम के अलावा तो कुछ किया नहीं, लेकिन तुम कह रहे हो तो मैं एक बार ट्राई करता हूँ। तो क्या किए, वो एकदम ऐसे खाली प्लॉट था वहाँ पे, बहुत जहाँ पे कुछ कोई घर नहीं, कुछ नहीं था, वहाँ पे एकदम बाहर चले गए और वहाँ पे एक बाजरे का प्लॉट था, खेती किया हुआ था, और उसके बीच में एक पेड़ था, तो वो पेड़ पे चढ़ के बैठ गए कि ना तो बाजरे का एक्चुअली 5-6 फुट का हाइट रहता है जो बाजरे का ये प्लांट रहता है उसका, तो ऑलरेडी वो बहुत हाइटेड था, उसमें भी वो पेड़ पे चढ़ के बैठ गए कि यहाँ तो मुझे कोई ढूंढ ही नहीं पाएगा, मैं देखता हूँ भगवान मुझे कैसे खिलाते हैं। तो वहां पे चले गए और वहां पे बैठे थे, तो वहां पे भागते भागते 2 चोर का ग्रुप आया। तो पहले ग्रुप वाले आए, वहां पे पेड़ के नीचे बैठे छुपके कि यहाँ कोई नहीं देखेगा हमको, यहाँ पे थोड़ा कुछ खा लेते और फिर वहां से तो हम लोग कहीं और निकल जाएंगे। तो उनको ढूंढते ढूंढते दूसरे ग्रुप वाले भी आ गए, तो जैसे ही उन लोगों ने आवाज सुना उनके आने का, वो खाना वैसे खाए नहीं, छोड़ के भाग गए। तो जैसे ही वो लोग आए पेड़ के पास, तो उन्होंने देखा कि ये खाना पड़ा है और यहाँ पे है, तो उनको लगा कि ये शायद हमें मारने की चाल हो सकती है कि यहाँ पे खाना छोड़ के गए, हम आएंगे, हम थक गए ऑलरेडी, हम लोग खाएंगे और मर जाएंगे, फिर वो ग्रुप वाले हमारा फायदा उठा लेंगे, हमारे सामान भी लेके चले जाएंगे। तो उन्होंने अब किसको खिलाए, कैसे टेस्ट करे कि वो खाना ठीक है या उस पॉइजन डाला है कैसे, तब तक वो इधर उधर सोच ही रहे थे, तब तक ये जो वृंदावन के साधु थे वो वहाँ पे पेड़ पे दिख गए। तो उनको नीचे उतारे कि आप नीचे आओ, ये इसमें खाने में क्या डाला है मुझे बताओ पहले। तो वो बोले कि मुझे नहीं पता। तो उनको जबरदस्ती वो खाना खिलाया कि नहीं, पहले तुम पूरा खाना खाओ, आप पूरा खाना खाओ, उसके बाद हम लोग खाएंगे। तो उनको जबरदस्ती वो खाना खिलवा दिया, तो फिर वो मान गए कि हाँ मैं कहीं भी रहूं मुझे हरि खाना खिला देंगे और कैसे भी खिला देंगे, मैं ना खाना चाहूँ तो भी। बट द कंडीशन इज कि क्या आप फुली सरेंडर हुए। अभी हम लोग के कंडीशन में हम लोग फुली सरेंडर नहीं है, हम जो भी बोल रहे, बट हम उस लेवल का जो बिलीव है वो हम में नहीं है अभी कि हम उन पे इतना डिपेंडेंट हो जाए, उन पे बिलीव करके बैठ जाए और हमें अल्टीमेटली हमें मिल जाएगा, बट हम उस लेवल पे नहीं है कि हम उस पे बिलीव करके बैठ पाए। बस यही ऐड कर रहा था प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। बहुत अच्छे आपने एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से
आदू को क्या ये स्टोरी सुनी हुई थी, बहुत अच्छी आपने बताया तो और अच्छी लगी। पर हम जब भौतिक मनुष्य शरीर में होते हैं तो हमारे अंदर उतनी चेतना मतलब जैसे 24 घंटे होते हैं तो हम 24 घंटे भजन नहीं कर सकते। भजन करने की भी हर एक व्यक्ति की एक सीमा होती है। तो कोई व्यक्ति 2 घंटे भजन करेगा, जैसे 2 घंटे से ऊपर होगा तो इधर उधर हिलने डुलने लग जाएगा, रजोगुण उसको सताने लगेगा, बार बार टाइम देखेगा। कोई व्यक्ति होता है 1 घंटे तक भजन कर सकता है, 1 घंटे के बाद भजन नहीं कर पाएगा, अच्छे से माला उसकी नहीं होगी, फिर वो माला साक्षी माला को 4-5 बार देखेगा, फिर टाइम देखेगा, फिर उठने की लगेगी उसको। तो और वैसे ही इस तरीके के जो अनमैच्योर लोग अगर होते हैं फिर वो भक्ति में ज्यादा घुसते हैं बिना उसके हुए। तो वो अगर वृंदावन भी चले जाए तो वृंदावन में कुछ दिन भक्ति करेंगे, लेकिन उसके बाद वो जितना समय भक्ति में यहाँ दे रहे थे उतना ही देंगे। उसके बाद वो फिर आसपास कोई प्रॉपर्टी का काम ढूंढने लग जाएंगे, कोई दुकान खोल लेंगे, कोई कुछ कर लेंगे, तो वो वहां पर भी जाकर वही करने लग जाएंगे। तो उसी तरीके से हमें अभी 5-7 घंटे 8 घंटे जो भगवान ने जो सिस्टम बनाया है ना, 8 घंटे हमें जॉब करनी है तो करनी है। भले हमको इसलिए नहीं करनी कि हमको पैसा आएगा तो हम खाएंगे, 8 घंटे में जॉब पे जाऊंगा तो मेरे को सैलरी मिलेगी तो मेरा घर चलेगा, इसके लिए नहीं। हमको 8 घंटे कहीं ना कहीं व्यस्त होने हैं। अगर हम वहां व्यस्त नहीं होंगे तो भक्ति इतनी कर नहीं पाएंगे, फिर आसपास उत्पात मचाएंगे हम लोग। तो इसीलिए भगवान ने सिस्टम बना रखा है, 8 घंटे आपको भजन करना है, 8 घंटे अपने शरीर को देना है और 8 घंटे आपको अपने हेल्थ के लिए रखने हैं। तो ये जो सिस्टम बना हुआ है ना, तो उसके हिसाब से हम चलेंगे तो हमको दोनों चीजें अच्छी लगेगी। और वैसे जैसे मैं एज ए बिजनेस है छोटा सा मेरा, और मैं जब 2 दिन के लिए भी कुंभ यात्रा या कहीं वृंदावन चले जाते हैं हम, तो जब हम वापस आते हैं तो हमको हमारा जो बिजनेस है ना उसमें और ज्यादा आनंद आता है, और ज्यादा टेस्ट आता है, उसके प्रति और ज्यादा प्रेम होता है। या घर में बच्चों को भी जब हम छोड़ के जाते हैं 2-4 दिन के लिए वृंदावन, वापस आते हैं तो वही बच्चे, जब हम पहले घर में बैठे थे ये बच्चे शोर शराबा बुरा सा लगता था, अरे क्या हो गया, थोड़ा 2 दिन के लिए हम वृंदावन जाते हैं, वहां से आते हैं तो वही बच्चे शोर शराबा बहुत अच्छा सा लगने से लग जाता है। तो यानी कि दोनों चीजों को मेंटेन करके जब हम आगे चलते हैं तो बहुत अच्छा सा लगता है। इसलिए हमारे जीवन में दोनों चीजें होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। कम फिर धीरे धीरे एक स्थिति ऐसी है कि जैसे हम 8 घंटे जॉब कर रहे हैं तो 7 घंटे जॉब करें, 1 घंटा साधना में बढ़ाते, तो साधना भजन हमें धीरे धीरे बढ़ाते रहना चाहिए और बाकी उसको धीरे धीरे हमें घटाते रहना चाहिए। थैंक यू प्रभु, बहुत अच्छा आपने अमित प्रभु बताया, बहुत अच्छा लगा। हरे कृष्णा, थैंक यू। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु। Just 1 minute प्रभु जी, गोविंद प्रभु, just 1 second, I'll take 1 minute. जो प्रभु जी आपने बताया वो अमृत प्रभु भी बहुत अच्छे से बताते हैं कि why working is important और ये why earning is important, because वो उनका क्या कहना है कि बेसिक नीड्स फुलफिल करने के लिए आपके पास लक्ष्मी होनी चाहिए। अगर वो आपके पास सफिशिएंट नहीं है तो आपका पीस ऑफ माइंड नहीं रहेगा, और पीस ऑफ माइंड नहीं रहेगा तो आप भक्ति नहीं कर सकते। आप कितना भी ट्राई कर लो, आपके बैक ऑफ माइंड आपको ये रहेगा कि मेरे मेडिसिन का पैसा नहीं है मेरे पास, या फिर मेरे मॉम डैड जो बीमारी से लड़ रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, उनको जो मेडिसिन दिलानी है या फिर उनके जो जरूरत की चीजें हैं उसके लिए मेरे पास पैसा होना जरूरी है और वो मेरे पास नहीं है। तो आप कितना भी ट्राई कर लो, आप दिन में 10 घंटा चैंटिंग कर लो, बट आप मेंटली एब्सेंस रहेंगे, आपके बैक ऑफ माइंड कुछ और चलते रहेगा। तो लक्ष्मी भी एक सर्टेन लिमिट में बहुत जरूरी है प्रभु जी। तो उसके लिए कुछ ना कुछ व्यवसाय तो करना पड़ेगा, वेदर आप जॉब करें या फिर बिजनेस, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी। यस गोपी विनोद प्रभु प्लीज। हरे कृष्णा। नहीं ठीक है, बहुत अच्छा आज सभी लोगों ने पॉइंट ऐड किया, तो सभी का धन्यवाद। हम लोग रुकते हैं यहाँ पे, तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे और नरसिंह आरती लेते हैं हम लोग। हरे कृष्णा, धन्यवाद फिर से एक बार विष्णु प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। संतराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिव प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गोविंद की जय, सभी पुस्तक भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा।